ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत करने से देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होते हैं और यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार तक लगातार व्रत करने से देवगुरु बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, ठीक उसी प्रकार जी खोल करके दान पुण्य का काम भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश से व्यापार करने गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी और व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा इस लोक और परलोक में सार्थक सिद्ध हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को रोज गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति जो है अंतर ध्यान हो गए। तो व्यापारी की पत्नी ने देवगुरु बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उस समय समस्त धन संपत्ति उसकी नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर के जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल दिया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तो तभी वहां देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में सेठ जी के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर और अमृत डाल बना करके प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य भला करेंगे, तो कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर के व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता पैसा मेरे पास, मैं अपनी पुत्री को दही ला करके दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य
मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई थी और जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद जो है बांट करके स्वयं भी खाया। उसी दिन से उनकी सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना फिर भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने किसी एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। तो राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, इसलिए उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन कराया। जब वे दोनों लौट करके आए तो तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। तो जब गायब उसने ऐसा देखा तो रानी और वो व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को जो है कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों बहुत ही दुखी हुए। तो वहाँ उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को जो है स्मरण किया, याद किया। तो बृहस्पति देव ने प्रकट होकर के व्यापारी को उसकी भूल का एहसास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने के और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद करना, पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, तो व्यापारी ने उसे बुला करके गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली, तो व्यापारी ने उसे बुला करके कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला करके दो। तो बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ, मेरा इकलौता पुत्र मर चुका है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन ले आऊँगी। तो वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री जो है कफन लेकर अपने घर चली गई। तो घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है बोलते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रही थी। तो स्त्री बोली, मुझे इसे लड़के का मुख देखने दो। तो अपने पुत्र का मुख देख करके उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला और प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। तो पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था और वह जब उसने अपने पुत्र का जो है विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसे उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख करके स्त्री का रो रो कर जो है बुरा हाल हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति से वह क्षमा याचना करने लगी। तो उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पर पहुंचे और कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण यह सब आपके साथ हुआ है, तुम वापस जाकर के मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जेल में जाकर के उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जो है जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। तो राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर के उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो प्रिय भक्तजनों, यदि कहानी अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु आपके कुटुंब में सदैव धन धान्य की बरकत बनाए रखें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।